वेलकम टू इंडियन TLDR। शिंजो आबे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के किसी भी प्रधानमंत्री से ज़्यादा समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री थे। 8 जुलाई 2022 को उनकी हत्या कर दी गई। वे 67 साल के थे। शिंजो आबे अपने देश को वैश्विक समुदाय में सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा देखना चाहते थे। अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में वह सबसे ज़्यादा बार भारत का दौरा करने वाले जापानी नेता रहे। उन्हें पिछले साल सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मानों में से एक पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों पर कड़ा आक्रामक रुख अपनाया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए बनाए गए संविधान में वे संशोधन करवाना चाहते थे। उनके आलोचक उन्हें जापान को 1945 से पहले के राष्ट्रवाद की तरफ ले जाने वाला नेता मानते थे और अपने समर्थकों के लिए वे जापानी अस्मिता के पैरोकार थे। 2006 में शिंजो आबे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। 2006 से 2007 तक रही शिंजो आबे की सरकार वित्तीय घोटालों और उनकी खराब सेहत की वजह से गिर गई। 2012 में फुकुशिमा त्रासदी और आर्थिक मंदी के बाद एक बार फिर वे सरकार में आए और 2020 तक प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने जिस आर्थिक नीति को बढ़ावा दिया उसे आबेनॉमिक्स कहते हैं। इसमें ब्याज दरों में कटौती, अर्थव्यवस्था को मौद्रिक प्रोत्साहन और ढांचागत सुधार शामिल हैं। शिंजो आबे की हत्या ने विश्व को चौंका दिया क्योंकि जापान की छवि एक ऐसे देश की बनी हुई है जहां हमेशा अमन, चैन और सुकून का माहौल रहता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जापान में राजनीतिक हिंसा का एक इतिहास रहा है और आज तक कई राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। शिंजो आबे दरअसल छठे जापानी प्रधानमंत्री हैं जो राजनीतिक रूप से प्रेरित हत्या के शिकार हुए हैं। अंतर्युद्ध काल 1920 से 1935 के दौरान जापान के 5 प्रधानमंत्रियों की हत्या कर दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में कई बदलाव हुए, लेकिन राजनीतिक हिंसा कम नहीं हुई। उग्रवादी विचारधाराओं के समर्थकों ने 1960 और 1970 के दशकों में राजनीतिक लोगों और आमजन दोनों पर हमले किए। इनमें सबसे कुख्यात जापानी रेड आर्मी JRA थी, जिसने कई विमानों को हाईजैक किया था और जापानी दूतावासों और व्यवसायों पर हमला किया था। शिंजो आबे के दादा नोबुसुके किशी भी 1960 में एक असफल हत्या के प्रयास का शिकार हुए थे। उसी वर्ष जापान सोशलिस्ट पार्टी के नेता इनेजीरो असानुमा को एक कट्टरपंथी अति राष्ट्रवादी छात्र ने चाकू मार दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की राजनीतिक हिंसा की सबसे विनाशकारी घटना मार्च 1995 में हुए टोक्यो सरीन गैस हमले हैं। यह एक कट्टर धार्मिक पंथ ओ शिनरिक्यो द्वारा किए गए थे। जापान में गन वायलेंस के मामले बेहद कम हैं। वहाँ बंदूकों पर नियंत्रण के लिए बेहद सख्त कानून है। बंदूक खरीदने वाले लोगों को कड़ी परीक्षा और मेंटल हेल्थ टेस्ट पास करना पड़ता है। वहाँ सिर्फ शॉटगन और राइफल की ही अनुमति है। शिंजो आबे के हत्यारे ने अपनी बंदूक खुद बनाई थी।